कुंवारी बुआ जी पार्ट 2। पंडित जी त्रिपाठी जी के बेटों के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन बुआ जी के एक बार फिर से टांग अड़ाने पर वो रिश्ता त्रिपाठी जी के हाथ से निकल गया और इस बात पर रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आया। रात के वक्त रुक्मिणी काफ़ी गुस्से में अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ रुक्मिणी, इतने नाराज क्यों हो? नाराज होने वाली बात ही तो है। आप जानते हैं, यहाँ से जाने के बाद मिश्रा जी की पत्नी ने मुझे फ़ोन किया था। अरे क्या हुआ? उन्होंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या? अरे उल्टा सीधा नहीं कहा, बल्कि मुझे कह रही थी कि उनकी दोनों बेटियों को हमारे दोनों बेटे बहुत पसंद है और मैंने भी दूसरे लोगों से पता किया, उनकी बेटियों में कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मिश्रा जी तो नाराज़ हो गए हैं ना। आखिर जानकी ने बात ही ऐसी कर दी। हाँ, क्या कर सकते हैं। पंडित जी से कहती हूँ कि हमारे बेटों के लिए कोई और रिश्ता ढूंढे। पता नहीं जानकी जीजी चाहती क्या है। कुछ दिनों के बाद पंडित जी शर्मा जी के परिवार को त्रिपाठी जी के घर भेजते हैं। कैलाश शर्मा और उनकी पत्नी नलिनी शर्मा त्रिपाठी जी के घर पहुंचती हैं। त्रिपाठी जी, पंडित जी ने आपके परिवार की बहुत तारीफ़ की है। आपका बेटा सौरभ हमें अपनी बेटी सौम्या के लिए पसंद है। जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक बार सौरभ की शादी हो जाएगी तो हम अपने दूसरे बेटे गौरव के लिए भी लड़की देखना शुरू कर देंगे। अरे देखने की क्या ज़रूरत है, मेरा छोटा भाई है ना, उसकी बेटी है अवंती, उसका रिश्ता आपके छोटे बेटे से करवा देते हैं। मेरा मतलब है गौरव के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगे हाथ दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी। तभी वहां पर अचानक प्रकट होती हैं जानकी जी। अरे शर्मा जी, आपने तो हमारे बेटों की तस्वीर देख ली, लेकिन ज़रा अपनी बेटियों की फ़ोटो तो दिखाओ हमें। ये देखिए, ये हमारी बेटी सौम्या। सिर्फ नाम की ही सौम्या लग रही है। छोटे छोटे बाल, जीन्स टॉप पहने हुए, ये लड़की कम लड़का ज़्यादा लगती है। ऐसी बात नहीं है जानकी जी, दरअसल सौम्या आजकल के ज़माने की लड़की है ना, उसे इसी तरह से रहना पसंद है। लेकिन चिंता मत करिए, शादी के बाद वो बिल्कुल आपके परिवार के हिसाब से ढल जाएगी। और इस बात की गारंटी क्या है शर्मा जी कि लड़की शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी? देखिए बहन जी, इन बातों में किसी तरह की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन सौम्या मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो घर परिवार को अच्छे से संभाल लेगी। मुझे भी लगता है कि हमारे सौरभ के लिए सौम्या बिल्कुल ठीक है, दिखने में भी सुंदर है और आजकल के ज़माने की भी है। अरे भैया, आप ना बहुत सीधे हैं। आजकल के ज़माने की लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं। देखना, शादी के दूसरे दिन ही आपके सौरभ को लेकर इस घर से निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं जानकी जी, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है। अरे शादी के बाद तो सारी लड़कियां यही करती हैं। मैंने तो आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जिसने ये काम ना किया हो। तो क्या इसीलिए आपने अब तक शादी नहीं की? एक बात बताइए बहन जी, अगर आपकी शादी हुई होती तो क्या आप भी इस तरह से घर तोड़ देती किसी का? देखा देखा आपने भैया, अभी से इन लोगों के तेवर कितने ऊंचे हैं। शादी हो गई तो कल को पता नहीं क्या करेंगे। जानकी जीजी, अब सौरभ और गौरव की शादी किसी परिवार में तो होगी ही ना, और इनकी बेटी सौम्या वैसे भी बहुत प्यारी है। अरे भाभी, आप तो अपने बेटे की शादी के लिए इतनी उतावली हो रही है कि किसी को भी अपने घर में बहू बनाकर ले आएंगी। जानकी की बात सुनकर कैलाश और उसकी पत्नी नलिनी को गुस्सा आ जाता है और वो लोग वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। भाई साहब, बहन जी, आप इस तरह से नाराज़ होकर मत जाइए। जानकी जीजी की ना मजाक करने की आदत है। अब ये तो पता नहीं कि आपकी ननद की मजाक करने की आदत है या फिर वो हमें खरी खोटी सुना रही है। लेकिन एक बात आपको बता रही हूँ बहन जी, जब तक ये जानकी आपके घर से शादी होकर नहीं जाएगी ना, तब तक आपके बेटों की शादी होने से रही। इतना कहकर कैलाश और नलिनी वहाँ से चले जाते हैं। इस बार रुक्मिणी को अपनी ननद जानकी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है। अगले दिन सुबह सुबह रुक्मिणी घर के सब लोगों को आवाज़ देती है। सौरभ, गौरव, त्रिपाठी जी, जानकी जी, यहाँ आइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या हुआ रुक्मिणी, अपने बेटों के लिए कोई रिश्ता मिल गया है क्या? रिश्ता तो मिला है, लेकिन बेटों के लिए नहीं, बल्कि जानकी जीजी के लिए। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? अब मैं इस उम्र में शादी वादी नहीं करने वाली, मैं तो इसी घर में रहूँगी। अरे रुक्मिणी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी तो गौरव और सौरभ की होनी है, जानकी की शादी का ख्याल कहाँ से आ गया?
कल ही पंडित जी के यहाँ गई थी मैं, और मैंने उनसे कहा कि आखिर हमारी जान की जीजी के भाग्य में लिखा क्या है। अच्छा, तो क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने मुझे एक भाई साहब का नंबर दिया और कहा कि जिस दिन जान की जीजी की शादी इनके साथ हो जाएगी ना, करोड़पति हो जाएंगी वो। ऐसा कौन सा लड़का मिल गया मेरे लिए? बाकी सब ठीक है, बस लड़का उम्र में ज़रा 60-65 साल का है। अब 70 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप बहुत खुश रहेंगी वहाँ पर। अरे नहीं नहीं, मुझे इतने बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी। देखिए जीजी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि आप ये घर छोड़कर ना जाए, लेकिन पंडित जी ने मुझे एक बात और भी बताई थी। आप कौन सी बात बता दी? ये बात बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है जीजी, लेकिन पंडित जी ने कहा था कि अगर आपने शादी नहीं की तो जल्द ही आपकी जीवन रेखा खत्म हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने गौरव और सौरभ की बहुओं को देखना है, मुझे पोते पोती खिलाने हैं। तो बस फिर आप उन भाई साहब से शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस तरह से रुक्मिणी अपनी ननद जानकी की शादी 70 साल के आदमी से करवा देती है। जैसे ही जानकी शादी होकर वहाँ से चली जाती है, वैसे ही एक बार फिर से मिश्रा जी की बेटी रिया और सिया का रिश्ता गौरव और सौरभ के लिए आ जाता है। रुक्मिणी भाभी जी ने कहा था कि हम एक बार फिर से रिश्ते की बात चलाएं, और उनके कहने पर ही हम आपके घर आए हैं त्रिपाठी जी। अरे मिश्रा जी, पिछली बार के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो फिर ठीक है भाई साहब, आपके दोनों बेटों की शादी मेरी दोनों बेटियों के साथ पक्की कर दीजिए। जी बिल्कुल पक्की। मुझे तो आपकी दोनों बेटियां शुरू से ही बहुत पसंद है। बस बच्चों के विवाह में थोड़ी बाधा आ रही थी, और अब वो बाधा भी पूरी तरह से टल चुकी है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी अचानक टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। अरे दरवाजे की घंटी ऐसे वक्त पर, कहीं कोई फिर से बाधा तो नहीं आ गई? रुक्मिणी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी ननद जानकी और उसके पति को देखती है। आप शायद ठीक कह रहे थे मिश्रा जी, बाधा तो आ गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस बार बाधा के साथ उसका समाधान भी साथ में ही आया है। इस बार तो गौरव और सौरभ की शादी होकर ही रहेगी। रुक्मिणी की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं, और इस बार कुंवारी बुआ जी अपने मायके में टांग अड़ाने में नाकामयाब हो जाती है, और गौरव और सौरभ की शादी सिया और रिया के साथ हो जाती है।